अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी इलियास कादरी साहब मीठे मीठे मदनी फूल बखेर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इलियास कादरी साहब की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा तरन्नुम और मिठास है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इलियास कादरी साहब इतने नुक्तादां हैं कि कम वक़्त में बहुत ही आला अंदाज में अशार की तशरीह भी समझा लेते हैं। तो आइए वीडियो देख लेते हैं। ला तखफ यानी मत डर, ला तखफ मत डर। मुरीदी ए मेरे मुरीद, माने मुरीदी मेरे मुरीद, ला तखफ मत डर, ठीक है। कहकर तसल्ली दी गुलामों को। गौस पाक ने मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी ये फरमाया, मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। मुरीदी ला तखफ ये मुखफ़फ़ है उस शेर का। तो मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मेरे मुरीद मत डर, ये फरमाकर मुर्शिदी गौसुल आज़म ने तसल्ली दी अपने गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, माने गुलाम खादिम। तो जो इनका खादिम है, गौस पाक का गुलाम है, जो मुरीद है, इन मानों का वो बंदा है, तो ये क़यामत तक अब निडर और बेखौफ रहे। यानी बेखौफ, जिसको अल्लाह का खौफ ज्यादा होगा वही बेखौफ होगा, क्योंकि जो सही मानों में खुदा से डरता है ना, वो फिर किसी से नहीं डरता। यहाँ बंदा लफ्ज है तो इसमें कंफ्यूजन शायद किसी को हो, तो मैंने वजाहत कर दी। इसमें कंफ्यूज होने की खामा मतलब जरूरत नहीं है, शैतान कंफ्यूज करता है। पंजाब वालों को तो होना भी नहीं चाहिए कंफ्यूजन, कि वो पंजाब में तो बंदा बोलते ही हैं, ਤੁਹਾਡੇ कितने बंदे ने, साढ़े इतने बंदे ने, बोलते हैं हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ बंदा किथे ही, पूछते हैं ਤੁਹਾਡਾ बंदा किथे ही। अरबी में बोलते हैं कम नफर, कितने कितने अफराद हैं। इलियास कादरी साहब ने अपनी तरफ से डंडी मारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल भी दे रखी है ताकि वो सोचे और समझे। इस शेर में बंदे की निस्बत इलियास कादरी साहब गौस पाक यानी शेख अब्दुल कादर जिलानी के साथ कर रहे हैं कि जो गौस पाक का बंदा है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे वो माना समझा रहे होते हैं कि बंदे से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ताला का जिस तरह बंदा होता है, बंदे से मुराद तो ये है जिस तरह पंजाब में कहते हैं कि तेरे कितने बंदे हैं। ये इलियास कादरी साहब का सरासर फराड है। पंजाब के लोग भी ये नहीं कहते कि ये मेरा बंदा है, वो कहते हैं कि मैंने अपना बंदा रखा हुआ है, या मैंने 2 बंदे रखे हैं या 3 बंदे रखे हैं। बंदा रखना और होता है, उसको तनख्वाह पर रखना और बात है, लेकिन किसी का बंदा होना ये निस्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की और बंदे की होती है। और इल्म के इस बेकिनार समुंदर इलियास कादरी ने अगर कुरान का मुतालिया किया होता तो इसको पता चलता कि कुरान में अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी बंदों को खिताब फरमाया है वहाँ पर निस्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की और बंदों की होती है। जिस तरह के कुरान मुक़द्दस में इरशाद हुआ कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फरमा दीजिए या इबादियल्लज़ीना कि वो मेरे बंदे जिन्होंने इसराफ किया वो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हूँ, मुझसे माफ़ी मांगें। या दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, यानी कि बंदों का ताल्लुक़ और बंदों की निस्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से होती है। कोई भी गौस पाक का बंदा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान को तबाह किया जा रहा है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि बाथरूम के बाहर एक ही चप्पल होती है जो मर्द भी पहनते हैं और औरतें भी पहनती हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर यही होता है कि इस्तिंजा खाने में, लेटरिन में, घर के वॉशरूम में एक चप्पल की जोड़ी होती है। अब वो चाहे मर्दाना हो चाहे जनाना हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, ये सब घर वाले उसी को पहन के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो जेंट्स की चप्पल है मर्दों की तो औरत पहनेगी तो ये गुनाहगार होगी। आमतौर पर दोनों ही असनाफ होती हैं, दोनों ही किस्में होती हैं, मर्द भी होते हैं औरत भी होती हैं, माँ बहनें भी होती हैं, बच्चों की अम्मी भी होती है, बेटियां भी होती हैं, बेटे भी होते हैं, भाई भी होते हैं। तो ये सब, तो एक मर्दाना चप्पल होनी चाहिए वॉशरूम में,
एक लेडीज चप्पल होनी चाहिए, 2 जोड़ियां होनी चाहिए, हर एक अपने अपने चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाने में जाए। ये बहुत अहम मदनी फूल है, इसको सब अपना लीजिए, वरना कई घरों में इस तरह नादानी तक गुनाह हो रहा होगा, इनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि ये भी कोई गुनाह का काम है। दोस्तों, ये बप्पा जानी की जहालत है और कुछ नहीं है। दीन इस्लाम में सिर्फ ये है कि मर्द औरत से मुशाबिहत न करे और औरत मर्द से मुशाबिहत न करे। मगर चप्पल की जहाँ तक बात है कि बाथरूम के बाहर कोई चप्पल पड़ी है तो उसमें शरन कोई कबाहत नहीं है कि वो कोई मर्द इस्तेमाल करता है या फिर कोई औरत बाथरूम में लेकर जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जहालत है और कुछ नहीं। मदनी चैनल पर अपना तकवा जाहिर करने के लिए ये शरीयत की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। अगली वीडियो भी देख लें जिसमें कहा जा रहा है कि अगर जूता उल्टा हो और सारी रात उल्टा पड़ा रहे तो शैतान उसे तख्त बना लेता है और ये तंगदस्ती का सबब बनता है। इस्तेमाल शुदा चप्पल जो है वो अगर उल्टा पड़ा हो तो इसको सीधा कर देना चाहिए कि इससे तंगदस्ती आती है और शैतान बैठता है। रात भर अगर वो उल्टा पड़ा हो तो वो शैतान उसको अपना तख्त बना लेता है। तंगदस्ती के जो असबाब बप्पा जानी बयान करते हैं उनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कभी कहते हैं कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है, इसका कोई शरीयत और सुन्नत से ताल्लुक नहीं। कभी कहते हैं कि काला जूता पहनने से तंगदस्ती आती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके ईमान की कमज़ोरी है और लोगों का ईमान ख़राब करते हैं। काला जूता पहनना या फिर पीला जूता पहनना या रात को झाड़ू लगाना, इन सारे कामों से कोई तंगदस्ती का ताल्लुक नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अभी मजा आएगा ना भिड़ो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया किराम रहमहुमुल्लाह वैसे कोई भी करामत के लिहाज से चलो 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 बुजुर्गों से पाक रहमतुल्लाह अलैह हम पल्ला नहीं। कहानी के बाद बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर से पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का हाल मोतियों की लड़ी जैसा है कि जब टूटती है तो एक के बाद एक मोती गिरते चले जाते हैं। ना कर नीज आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात आदाद और शुमार से बाहर है, वाकई वाकई बेशुमार है, अनगिनत। वेरी डेंजरस। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल की खिदमत में एक खातून। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। ये करामती विच भी है, पीछे ब्याह बड़े सी ये कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। एक दिन उसकी वालिदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब बेदारी लगातार रातें जागकर इबादत करने के सबब बहुत कमजोर हो गया है और जौ शरीफ की रोटी खा रहा है। नाइस। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती है कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी है, जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया यानी खाया था। उसने अर्ज की या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए, मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर मेरे मुर्शिद शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया किड्डी वड्डी कहानी कड़ी गई है। क़ौमी बिज़िल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिया रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा, गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। हवाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इतना बड़ा बोतान लगाया जा रहा है और कहानी के शुरू में कहा जा रहा है कि औलियाए किराम में से गौस पाक, जिसको ये गौस पाक कहते हैं, हमारे गौस तो अल्लाह ताला हैं, ये गौस पाक कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। और कहा जा रहा है कि औलियाए किराम में से उनका कोई भी हम पल्ला नहीं है। इतना इतना झूठ उन पर मुसल्लत किया जा रहा है और इतना इतना झूठ उनकी तरफ निस्बत करके बयान किया जा रहा है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। कसीदा गौसिया, जिसके बारे में इलियास कादरी कहते हैं कि मेरे वालिद कसीदा गौसिया पढ़ते और उनकी चारपाई हवा में उड़ा करती, उस कसीदा गौसिया में लिखा है कि शेख
شیخ عبد القادر جیلانی کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں امام حسین کی آل میں سے ہوں اور میرے قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں کے اوپر ہیں، جو کہ ان کے بارے میں بہت بڑی گستاخی ہے اور ان پر بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اگر یہ بات ان پر مان لی جائے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے، ولی تو دور کی بات ان کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر یہ کرامت بیان کرتے کرتے اور انہیں ولی تصور کرتے کرتے انہیں تو دائرہ اسلام سے بھی یہ لوگ خارج کر رہے ہیں۔ ان کی ولایت کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ اکرام کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے تو آج تک نہیں کہا کہ میرے قدم تمام صحابہ کی گردنوں کے اوپر ہیں، تو پھر جب صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ایک ولی کس طرح یہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ان پر تھوپ دی جاتی ہیں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بتائی ہی نہیں جاتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بہت ہی متقی آدمی تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ میری عید تو تب ہوگی جب میں گناہوں سے بچ کر اور ایمان کی حالت میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پھر میری عید ہوگی۔ وہ تو ایسے متقی لوگ تھے۔ اللہ کے ولی ایسا کام نہیں کرتے، انہیں تو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، مگر یہ آج کے ملا لوگ، انہیں نہ اپنے ایمان کی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کے ایمان کی فکر ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔